गाइस, कैसे हो आप सब। मैं फिर से आ गया हूँ अपना एक नया वीडियो लेकर। और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपको बताएंगे सेल्स होता क्या है, वो आती है सेल्स। ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि सेल्स होता क्या है। तो हम आपको ए टू जेड पूरा सेल्स के बारे में बताएंगे और इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोग चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्स का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी हो और वो अपना जो प्रोडक्ट बनाती है और एम्प्लॉय को बोलती है कि इसको आपको सेल करना है। ठीक है, वो प्रोडक्ट बनाती है और जो उनके एम्प्लॉय होते हैं जो सेल्स करते हैं उनका काम होता है कंपनी के थ्रू कि आप जाइए उस प्रोडक्ट को सेल करिए। ठीक है, सेल इतना आसान चीज़ नहीं है। सेल्स का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को आपको बेचना है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, वो सब आप डिपेंड अपॉन यू। ये सब आप पे मैटर करता है। कंपनी आपको पैसे देगी तो आपसे सेल करवाएगी। और सुनिए, कंपनी उसके लिए एक टारगेट देती है आपको। ठीक है, कि महीने में हमको इतना टारगेट चाहिए और इतना हमारा सेल आना चाहिए। ठीक है, इतना हमको, आपके पास इतना टारगेट है आपके माइंड में कि कम से कम हम मेरा महीने का इतना सेल होना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी हो, ठीक है, वो उनका काम होता है कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करके उसके बाद वो ऐसे बंदे को हायर करेंगे जो सेल्स की टीम में फिट हो जाए। लाइक क्या कि आपका नाम रहेगा कि मार्केटिंग हो। ठीक है, आपको मार्केटिंग करनी है, लेकिन वो मार्केटिंग होती नहीं है, एक्चुअल में होती है वो सेल। ठीक है, सेल कंपनी कंपनी करवाती है ये सेल। क्योंकि आजकल जो अभी जो डिमांड है, सभी लोग सेल करवा रहे हैं। ए टू जेड जितने भी कंपनियां हैं, आप कुछ भी कर लो। बीटेक वाले, एमबीए वाले, पीजीडीएम वाले, जो बड़े बड़े कोर्स वाले हैं, यहाँ तक कुछ में सीए वाले भी बेचारे आके सेल करते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती। तो वही देखो, सेल इतना बड़ा फंडा है ना कि सेल सबकी बस की बात है भी नहीं। सब लोग सर्वाइव इसमें नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप, पहली बात तो आपको धूप में घूमना पड़ता है, गली गली घूमो आप। ठीक है, गली गली घूमने के बाद आपका, फिर उसके बाद आप अपने कस्टमर के पास जाओ, उनको ऐसे अप्रोच करो जैसे कि आप उनके, पता नहीं, वो तुम्हारे भगवान हैं। भगवान, कस्टमर मतलब भगवान। आपको उनको भगवान की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, ताकि वो आपका जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कर लें। वो अगर नहीं कर रहे हैं तो आप किसको, किसी और के पास जाना होगा। सीधा सा फंडा है कि आपको सेल करनी है, करनी है। आप सेल नहीं करेंगे तो कंपनी आपको 4 गाली सुनाएगी, मैनेजर आपको 4 गाली डेली सुनाएगा। और गाली के साथ साथ आपकी सैलरी भी होल्ड हो सकती है, सकती नहीं, हो जाएगी। अगर आपने सेल नहीं किया, आपने टारगेट अपना अचीव नहीं किया, 1 मंथ देखेंगे, 2 मंथ देखेंगे, तीसरे मंथ आपकी सैलरी भी होल्ड कर सकते हैं, आपको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो सेल की जॉब है जो इतनी आसान जॉब नहीं होती है। ठीक है, जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं इतनी आसान उनके लिए कोई चीज़ होती नहीं है। अब बताते हैं सेल कौन कर सकता है। ठीक है, देखिए, सेल वो बंदा कर सकता है जो मेहनती हो, जो कभी किसी भी सिचुएशन में डरे ना, जो माइंड से स्ट्रांग हो, वो सेल कर सकता है। सेल का देखो, वो सब बोलते हैं कि एक्सपीरियंस चाहिए सेल में और आपके पास इतना 2-4 साल का अनुभव है तब आप सेल कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बंदा अगर पहली बार जाता है तो कोई भी एक्सपीरियंस बन के नहीं आता। कोई भी ज्वाइन करेगा, बताओ एक्सपीरियंस वाले कहाँ से आते हैं। पहले वो क्या करते हैं, पहले वो किसी किसी कंपनी में सेल करते हैं, तभी तो उनके पास एक्सपीरियंस आता है। कि कहीं से लेकर आते हैं एक्सपीरियंस, कहीं से लेकर नहीं आते। टिकता कौन है, और टिकता वही है जो मेहनती होता है और जिसको डर नहीं होता कि हाँ धूप से या किसी और चीज़ से, या तो फिर किसी, और वो मेंटली इतना स्ट्रांग होता है कि अगर उसका कोई बॉस उसको कुछ प्रेशर डाल भी रहा है तो उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। ठीक है, वो बंदा सेल कर सकता है। और सुनो, सेल एक्चुअल में लोग क्यों चूज करते हैं, इसके 2 रीज़न होते हैं। सबसे बड़ी बात कि जितनी भी कंपनी है अक्सर वो सेल करवाती है। उसके पास ही ऑप्शन यही है कि वहाँ पे और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन वो उसका मेन डिपार्टमेंट जो होता है वो सेल का होता है। क्योंकि उसको बंदे चाहिए जो कि उसके प्रोडक्ट को जाकर मार्केट में सेल करें। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये हो गया, क्योंकि सामने वाले के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। और कोई कोई के पास ऑप्शन होता है कि हाँ ठीक है, उनके पास कोई और जॉब है, लेकिन वो फिर भी मार्केटिंग या सेल में आते हैं। उसका रीज़न क्या है, देखिए, और कोई ऑफिस जॉब हो गई या कोई और जॉब हो गई, उसमें ग्रोथ आपका बहुत स्लो ग्रोथ होगा। ठीक है, और वही मार्केटिंग में आपकी ग्रोथ इतनी तेज़ होती है ना, इतनी तेज़ होती है कि कुछ कहने वाली बात नहीं। ऑफिस वाला बंदा 1 साल में अगर उसकी सैलरी 20,000 है तो 1 साल में 25,000 जाने में ना उसको पता नहीं क्या से क्या करना पड़ेगा। वही सेल्स वाला बंदा जो होता है ना, अगर वो 1 साल जॉब कर लिया वो, तो अगर 20,000 लगाए तो 1 साल के बाद उसको 40,000 या 45,000 लगने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और भी जा सकता है। प्लस इंसेंटिव तगड़ा बनता है। इसमें सीधा फंडा यही है, जिसको पैसे कमाना है उसके लिए सेल्स एक नंबर चीज़ है। नंबर 1 का मतलब बधाई, देखो उसमें प्रेशर होता है, प्रेशर तगड़ा होता है, लेकिन जो हैंडल कर लिया प्रेशर को, और जिसको पैसे की नीड है और जिसको अपना करियर बहुत तेज़ी से ग्रोथ करना है,
उसके लिए सेल्स एक बेस्ट ऑप्शन है। भाई माइंड से आप स्ट्रांग हो, आपको लगता है कि आप सेल कर लोगे और आप टारगेट को अचीव कर लोगे और आपको पैसे की नीड है, तो आप बिल्कुल सेल में जाइए। सेल्स में क्या होता है कि आपको ग्रोथ आपकी बहुत तेज़ी से होती है और आपकी जो सैलरी होती है ना, बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसके बाद आपकी उसमें प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है। अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको साल 2 साल में आपको, अगर आप एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, तो आपको 6-7 महीने बाद आपको सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव बना दिया जाएगा। सीनियर के बाद आपको 1 साल में अगर अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन या एमबीए या मतलब पीजी की डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएट की, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाएगा। एरिया सेल्स मैनेजर, असिस्टेंट नहीं होता, एरिया सेल्स मैनेजर हो गया, ब्रांच मैनेजर हो गया। इन सब चीज़ों में आपको रख लिया जाता है और इन सब चीज़ों की जो सैलरी होती है ना, बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी सैलरी होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई से एरिया सेल्स मैनेजर है, उसकी सैलरी 50,000 60,000 के ऊपर होगी, इससे नीचे नहीं होगी। और आपने 2 4 5 साल जॉब कर लिया, आप जितना अगर 1 साल या 2 साल जॉब करके अगर स्विच कर रहे हैं कंपनी को, तो आपको हाइप 30% की हाइप मिलती है। आपको 20,000 की सैलरी है तो 30% वो ऐड कर लीजिए, आपको इतनी तेज़ से हाइप मिलेगी। सेल्स में बहुत तेज़ ग्रोथ होता है, पैसा बहुत तगड़ा सेल्स में मिलता है। भाई देखो, मेहनत है लेकिन सेल्स में पैसे भी बहुत तेज़ी से हैं। लेकिन सेल्स सबकी बस की बात है भी नहीं, ये भी सही बात है। सेल्स बंदा वही कर सकता है जिसको पैसे की नीड होती है, या जिसको जॉब नहीं मिल रही है, या जो मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग है। उसको डर नहीं है कि हमको धूप में जाना है, हमको इतने लोगों से मिलना है, अगर हमारा टारगेट नहीं पूरा हुआ तो हमको गाली भी सुननी है। अगर उसको इसी माइंड में, अगर उसको ये सब चीज़ें हैं कि मैं किसी भी चेंज एंगल से मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा, जो भी होगा मैं देख लूँगा, लेकिन हमको करना है, हमको सेल्स करना है, हमको पैसे कमाना है, उसके लिए फिर भाई वो सेल्स में जाए और अपना करियर बनाए, और बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई बंदा थोड़ा-सा वो लेज़ी है, थोड़ा-सा उसको लगता है कि नहीं यार, थोड़ा-सा वो ज़्यादा धूप में घूमने से या किसी भी चीज़ों के लिए थोड़ा-सा, अगर ये है कि नहीं यार मुझे ऐसा काम नहीं करना है, मुझे अच्छी कोई ऑफ़िस वाली जॉब होनी चाहिए, जो रेपुटेड जॉब हो, हमको लगे नहीं यार हमको एक अच्छी फीलिंग है जॉब में, तो भाई उसके लिए सेल्स नहीं है, सीधी-सी बात है। जो बंदा मेहनती नहीं है और जो बंदा थोड़ा धूप में जाना नहीं चाहता और जो चाहता है कि मैं एक अच्छी खासी जॉब ऐसे करूं जो थोड़ा सा रेपुटेड हो और साथ में उसको ऑफिस वाली जॉब मिले, तो फिर वो सेल्स में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो मैं तो बोलूँगा वो सेल्स में आए ही ना, और सीधा अपना ऑफिस वाला कोई अपना टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि वो आएगा 1 महीने करेगा, छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि प्रेशर जब आएगा तो वो छोड़ देगा। तो सीधी सी बात है, वो अपना कोई ऑफिस वाला मैनेजमेंट का कोई जो ऑफिस हो या तो कोई कंपनी हो, उसमें अप्लाई करे प्राइवेट लिमिटेड में, अपना वहाँ पे करियर बना ले, ताकि अपना टाइम बचा सके। मैं तो सीधा बोलूँगा, क्योंकि देखो मुझे एक्सपीरियंस है दोनों चीज़ों का, सेल्स का भी ऑफिस का भी, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के सामने रख रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि मतलब कोई भी बंदा होता है, उसको चूज़ करना होता है कि उसको करना क्या है। अगर आपने चूज़ किया मार्केटिंग करने का और आपको पता है कि मैं चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं कर लूँगा, कोई प्रेशर आएगा, कोई भी कुछ हमको बोलेगा, कहीं भी जाना पड़ेगा, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे मेरा नीड है और मेरा टारगेट है पैसा, मुझे ग्रोथ करना है तगड़ा, जल्दी से जल्दी करना है, तो भाई वो बिल्कुल बेझिझक सेल्स में आ जाए। लेकिन अगर जिसको लगता है नहीं यार मैं इतना मेहनत नहीं कर पाऊँगा, इतना टारगेट नहीं, मतलब मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, या तो अगर कोई मुझे बॉस कोई कुछ बोल देगा तो मैं किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो भाई वो सेल्स मत ना आए। मैं तो सीधा बोलूँगा वो सेल्स ना करे। अब आप लोग बोल रहे हो कि सेल्स गुड है या बैड है, तो मैंने आपकी सारी चीज़ों का जवाब दे दिया है, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो सेल्स गुड है या बैड है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो भाई देखो, मैं सेल्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, तो सर मेरा ये है कि मुझे पसंद नहीं है सेल्स, सीधी सी बात है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना टाइम लगा के दे रहा हूँ, सही बात है, जो चीज़ है वो है। देखो, क्योंकि मैं भी ऐसा बंदा नहीं हूँ कि ज़्यादा मैं मेहनत कर पाऊँ, तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि सेल्स बेकार है। सबका अपना अपना एक वो है, पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरा है कि मैं तो भाई सेल्स में नहीं कर सकता, क्योंकि इतना इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रेशर बहुत होता है, ठीक है। और एक्चुअली ऐसी बात है कि आप कहीं भी जाओगे आपको, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप कर सकते हो। ऐसा कोई बड़ा फंडा नहीं है, दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाइए, बिंदास जाइए, लेकिन हाँ पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। दो चार चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर वो सब करना, वो सब देखना है, तो आप बिल्कुल सेल्स में जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा मैं ऐसा टाइप का नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा किसी की बात सुन पाऊँ या कुछ कर पाऊँ, तो भाई आप नहीं जाओ, क्योंकि आप छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं टाइम वेस्ट करने का। तो ये रहा सेल्स का फंडा, ठीक है। और सेल्स की जॉब जो होती है उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सीखने को क्या मिलता है
कि आप अगर कोई ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो ठीक है, आपको केवल ऑफिस के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। लेकिन आप अगर सेल्स में हो तो आप कई तरह से कई तरीके के आदमी से मिलते हो, कई लोगों से मिलते हो, आपको पूरे एरिया का नॉलेज हो जाएगा। कई लोगों से आपके जो कस्टमर होंगे उनसे बॉन्ड अप हो जाएगा, उनसे आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा आपका। तो अगर मान लो आपको भविष्य में अगर जॉब स्विच करना होगा तो आपके पास इतने ज़्यादा वो रहेंगे, रिलेशनशिप वाले लोग रहेंगे ना, कि आप किसी से भी बोलोगे आपकी जॉब तुरंत लग जाएगी। वो लोग कहीं भी कहीं तुम्हारा लगवा देंगे, इतना ज़्यादा वो लोग मिल जाते हैं, रिलेशन हो जाता है। क्योंकि इतने लोग मिलते हैं तो आप कहीं भी उनसे अगर आपका अच्छा खासा रिलेशन हो गया, इतने लोग हैं कि अगर आप जॉब अगर चाहते हो कि स्विच करना चाहते हो तो किसी से भी बोलोगे, सब लोग ठीक ठाक लोग होते हैं। क्योंकि जब तुम्हारे कस्टमर होते हैं भाई, वो सही होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब रिच होते हैं, अमीर होते हैं। तो उनके पास इतना ज़्यादा लिंकअप होता है, इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है ना, तुम्हारा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करवा देंगे। ऑफिस में क्या है, ऑफिस में अगर आपने जॉब किया है तो आपके पास उतना ज़्यादा वो नहीं, रिलेशन नहीं होता। आप जब स्विच करना चाहेंगे तो आपको खुद से जॉब को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके पास कोई रिलेशन ऐसा नहीं होगा कि हाँ यार कोई है कि फट से लगवा दे। लेकिन मार्केटिंग में आपके पास इतने लोग मिल जाते हैं आपको कि आपकी कहीं ना कहीं जॉब आपकी लगी जाती है। तो ये रहा मार्केटिंग और सेल्स का फंडा। तो मैं बता रहा हूँ कि जो जो मैं आपको बताया हूँ आप अच्छे से इस चीज़ को सुनिए, समझिए, उसके बाद आप सेल्स में आइए। ठीक है, थैंक यू।